हेलो। ये नया टॉपिक है अपना जो आज हम बात करने वाले हैं, दैट इज़ द गूगल माई बिजनेस। ये भी एक एसईओ के अंदर ही कवर्स होता है, लाइक एसईओ के अंदर ही एक पार्ट आता है। बेसिकली जो जीएमबी होता है गूगल माई बिजनेस, वो एक लोकल एसईओ के लिए यूज किया जाता है कि जब भी आप अपने बिजनेस को लोकली प्रमोट करना चाहते हो, आप अपने एरिया में, नियर बाई सिटी के अंदर, तब गूगल माई बिजनेस की अपने को ज़रूरत होती है। सो जब आपको इंटरनेशनली कनेक्ट करना है कि आपको काफ़ी एक बिग ऑडियंस को रीच करना, लाइक एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उस टाइम तुम यूज कर सकते हो, डैट कैन बी वेबसाइट या फिर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एड्स वगैरह रन कर सकते हो। बट जब भी तुम कभी भी एक लोकल एरिया को टारगेट करना चाह रहे हो, लाइक एक छोटे रेंज में जो आपके आसपास के 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर की रेंज में जो एक डाटा आता है, आप उसको टारगेट करना चाहते हो, तो उसके लिए अपने का गूगल माई बिजनेस की नीड होती है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होता है। इस गूगल माई बिजनेस के कोर्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो काफ़ी चीज़ें होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि गूगल माई बिजनेस होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे आपको रिजल्ट दिखाई देता है। यदि आपके बिजनेस की प्रोफाइल पहले से क्रिएटेड है, तो उसको कैसे चेक करोगे, आप अपने नए बिजनेस की प्रोफाइल को कैसे क्रिएट करोगे, और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर, कैसे अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करेंगे, साइटेशन कैसे क्रिएट करता है, साइटेशन क्या होती है, साइटेशन कैसे हेल्प करती है, और उसके बाद गूगल के कॉन्टैक्ट वगैरह से, सपोर्ट वगैरह से कैसे बात करेंगे, ये सारी चीज़ें इस सेशन के अंदर देखेंगे, जो आने वाले अपकमिंग सेशन होंगे उनके अंदर और इस सेशन के अंदर। सबसे पहले गूगल माई बिजनेस के डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे आप सिंपल गूगल माई बिजनेस नेट के अंदर जाओगे, जैसे आप गूगल माई बिजनेस लिखोगे तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी आपको। जैसे यहाँ पे जाओगे business.google, ये मेन इसकी वेबसाइट हो गई। जितने भी बिजनेस यहाँ पे है पहले से, वो सारे बिजनेस आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो जाएंगे। सो जितने भी बिजनेस की प्रोफाइल जो आपने क्रिएटेड की है या सस्पेंडेड है, वो सारे यहाँ पे दिखाएंगे। अभी जस्ट एक डेफिनेशन हम देख रहे हैं कि व्हाट इज़ गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस की जब डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं, इज ए फ्री टूल्स दैट हेल्प बिजनेस मैनेज देयर ऑनलाइन परचेज। ठीक है, इसमें यही होता है कि आप अपने बिजनेस की प्रोफाइल को ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं। इससे एक बेनिफिट होता है कि जो आसपास, आपके आसपास के जो एरिया के जो कस्टमर्स हैं, जो आपको ढूंढ रहे हैं, आपके जैसे सर्विस को देख रहे हैं, उनको आपका बिजनेस इजली मिल जाता है। इसको समझे तो ऐसा समझे कि जैसे आप किसी सिटी में गए, आप लोकल एरिया में कोई भी लोग हैं, वहाँ पे लोकल लोग हैं, उनसे आप बात करो कि ये पर्टिकुलर एड्रेस कहाँ पे है, तो वो आपको बता देते हैं कि एड्रेस यहाँ पे है। इसी हिसाब से गूगल माई बिजनेस भी कहता है कि जब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया को आप सर्च करते हो, तो गूगल माई बिजनेस भी आपकी जो शॉप वगैरह वहाँ पे लिस्टेड होती है, उन चीज़ों को वहाँ पे बता देता है। तो इसके अपने को कोई भी चार्जेस देने नहीं होते, ऐसा नहीं होता कि अपने को पे करने होते हैं अमाउंट, जब जाके हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर आप फ्री में अपना बिजनेस की प्रोफाइल वगैरह क्रिएशन का काम कर सकते हैं। और गूगल माई बिजनेस की इंपॉर्टेंस की जब हम बात करते हैं, तो इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस आती है। सबसे पहले तो आती है कि इसकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है आपके बिजनेस की। जैसे यहाँ पे आप नॉर्मल लिखोगे इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ गूगल माई बिजनेस जैसे ही आप लिखेंगे, आप देख सकते हैं कि ये फाइंडेबल, कि आपके बिजनेस को, जैसे कोई आपके, मान लीजिए गुड़गांव लोकेशन में मैं गया, गुड़गांव लोकेशन में मैं लिखता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, तो वहाँ पे आपकी प्रोफाइल शो कर देती है। सो दैट इज़ द फाइंडेबल, कि कस्टमर होता है कि आपके बिजनेस के रिलेटेड कोई भी टर्म पे आपको सर्च कर रहा है, तो आपकी प्रोफाइल वहाँ पे विजिबल हो सकती है। ठीक है, विजिबल भी, प्रमोट योर वेबसाइट। अब गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, लाइक कॉल टू एक्शन बटन भी हो सकता है, जिससे कस्टमर डायरेक्ट आपके पास कॉल कर सकता है, आपकी वेबसाइट भी आ सकती है, डायरेक्शन आ सकती है, और नेविगेशन जैसे कई पार्ट्स वहाँ पे आ सकते हैं। एंगेज कस्टमर आता है। एंगेज कस्टमर का मतलब होता है कि कस्टमर आपके साथ एंगेज करता है, कि जैसे उसने जीएमबी की प्रोफाइल देखी आपकी, अब वो जैसे वो जीएमबी की प्रोफाइल देखेगा, तो आपके पास कॉल कर सकता है, आपकी वेबसाइट पे विजिट कर सकता है। मार्केटिंग आता है कि आपके जो लोकल एरिया में उसकी, आपकी जो जीएमबी की प्रोफाइल होती है, वो मार्केटिंग कर देती है कि आपके एक पर्टिकुलर रेंज तक आपका बिजनेस प्रमोट होता है।
अब देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग जैसे गूगल माई बिजनेस की जो प्रोफाइल होती है वो कैसे दिखाई देती है। गूगल माई बिजनेस को प्रोफाइल को देखने के लिए आप नॉर्मल नेट पे जाके सिंपल एक कोई भी अपना बिजनेस का कीवर्ड सर्च करना जिस भी चीज़ के लिए आप देख रहे हैं, जैसे रेस्टोरेंट दिल्ली लिखे आपने केवल, तो यहाँ पे आपके पास जो भी प्लेसेस के अंदर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं दैट इज द 3 ऑप्शन, जो भी ये 3 ऑप्शन आए हैं इन तीनों ऑप्शन को हम क्या कहते हैं, जीएमबी के प्रोफाइल से आ रहे हैं। इन्होंने अपने जीएमबी के प्रोफाइल को मेंटेन किया हुआ है। ये आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं प्लेसेस के अंदर, और उसके साथ साथ ये नीचे जो होता है ये एसईओ का पार्ट अपना स्टार्ट हो जाता है। अदरवाइज आप इसको मैप्स के अंदर जाओगे, यहाँ पे मैप्स के टैब के अंदर, तो जितने भी आपके जीएमबी की प्रोफाइल है वो सारी प्रोफाइल आपको यहाँ पे दिख जाएगी, जिन जिन ने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया हुआ है और अपने बिजनेस को ऑनलाइन अटेंड किया हुआ है। अब तुमको मैप के अंदर यहाँ पे भी दिख रही है इंफॉर्मेशन और यहाँ पे भी दिख रही है, यानी मैप के अंदर भी देख सकते हैं कि कौन कौन सा अपना बिजनेस कहाँ पे है। अब जैसे इस बिजनेस पे क्लिक किया तो इस बिजनेस की अपने पास सिंगल जीएमबी की प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होके आ जाती है। अब यहाँ पे आपके पास काफ़ी ऑप्शन दिखाई देंगे, लाइक आप इनके पास कॉल कर सकते हैं, आप इनके वेबसाइट पे जा सकते हैं, यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट पे गए और उसके बाद यहाँ पे इनसे टेबल भी बुक करवा सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू ही हम यहाँ पे अपने टेबल वगैरह बुक कर सकते हैं। सो ये जीएमबी की प्रोफाइल होती है, हर बिजनेस के रिलेटेड क्रिएट कर सकते हैं, चाहे आपका कोई भी बिजनेस हो उस बिजनेस के रिलेटेड हम जीएमबी की प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं। प्रोफाइल क्रिएशन एक इजी प्रोसेस होता है, जो आपको स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन देता रहता है उसको आपको फॉलो करते रहना है। प्रोफाइल को क्रिएशन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको सिंपल गूगल माई बिजनेस एंटर करना है। जैसे ही आप गूगल माई बिजनेस टर्म को एंटर करोगे तो आपके पास गेट लिस्टेड ऑन गूगल का ऑप्शन आएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास एक पेज ओपन होगा, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब आपको मैनेज नाउ पे क्लिक करना है या फिर आप अपने अकाउंट को साइन इन भी कर सकते हो। यहाँ से साइन इन यदि आपका नहीं है तो साइन इन करके आप इस सेक्शन के अंदर पहुँच जाओगे। यदि आपके एक से ज़्यादा बिजनेस पहले से लिस्टेड है तो इस सेक्शन पे आ जाओगे। अब आपको ऐड बिजनेस पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड बिजनेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक देगा ऐड सिंगल बिजनेस, दूसरा देगा इम्पोर्ट बिजनेस। ऐड सिंगल बिजनेस पे क्लिक करना है। जैसे ऐड सिंगल बिजनेस पे क्लिक करोगे अब यहाँ पे जो पहले से आपने प्रोफाइल क्रिएट की हुई है वो यहाँ पे दिखा देगा। अभी हम उसको ले नहीं रहे, अभी हम जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं, दिस प्रोफाइल इज फॉर अनदर बिजनेस पे क्लिक करना। और आपके पास सिंपल जब आपकी एक भी प्रोफाइल क्रिएटेड नहीं होगी तो आपसे वो जो पीछे स्टेप्स पूछा है ये वाला जो स्टेप्स है आपके पास नहीं आएगा, आप डायरेक्ट इस स्टेप के ऊपर आ जाओगे। अब आप अपने बिजनेस नेम को कैसे सर्च करोगे, सबसे पहले कि आपका बिजनेस पहले से क्रिएटेड है या नहीं है। तो बिजनेस के नेम से सर्च करने के लिए आप कोई भी नाम लिखोगे, यहाँ पे मैप्स के अंदर आओगे, आप अपने बिजनेस के रिलेटेड जो भी आपका नाम है वो नाम यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने जनित यादव लिखा तो यहाँ पे मेरे पास बिजनेस आ गया, यानी मेरे नाम से अभी फिलहाल 2 बिजनेस यहाँ पे पब्लिश है गूगल के अंदर। एक यहाँ पे है सर ये कहाँ पे सर्च कर रहे हैं? गूगल मैप्स के अंदर। ओके ओके। ठीक है, तो एक बिजनेस जो भी आपके टर्म होगी, जैसे आप गलती भी कर दोगे यहाँ पे नाम पे, जैसे जनित यादव मैंने लिखा, अब नाम पे मैं गलती कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे हम, ठीक है, तो जब भी आपके नाम से बता देगा, मतलब 1-2 अक्षर की छोटी मोटी गलती होगी तो उसके नाम से भी दिखा देगा। अभी जैसे मैंने वी लगा दिया 2 बार तब भी मेरी 2 प्रोफाइल दिखा रहा है। तो इस हिसाब से यदि आपके बिजनेस की प्रोफाइल पहले से क्रिएटेड है तो वो आपके सर ये बिजनेस इस जीमेल से क्रिएटेड है इसलिए दिखा रहा है और नहीं क्रिएटेड होगा तब भी दिखाएगा? सब पे दिखाएगा जी, किसी पे हो। अच्छा अच्छा, ओके सर। इसके अंदर एक ही क्रिएटेड है ना जनित के नाम से, बट वहाँ पे दोनों दिखा रहे हैं ना यहाँ पे। जी ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। अब इसके अंदर आगे चलते हैं, अब प्रोफाइल क्रिएशन कैसे करेंगे वो स्टेप्स आता है। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस पहले से रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो जब हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेंगे फिर अपना काम आता है, दैट इज़ द प्रोफाइल
यदि है तो उसी को ऑप्टिमाइज करना है, यदि नहीं है तो हमें अपनी स्क्रैच से क्रिएट करनी है। अब मान लीजिए प्रोफाइल आपकी यहाँ पे दिख गई, अब इनसे आप कैसे बात करोगे, एक्सेस वगैरह कैसे लोगे, तो वो सारा जितना भी काम होता है गूगल माई बिजनेस की टीम से होता है, उनसे आपको फॉलो करना होता है। अब प्रोफाइल क्रिएशन के लिए आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना है, यहाँ पे अपना बिजनेस का नाम एंटर करना है, जो भी बिजनेस आप ऐड करना चाहते हो वो बिजनेस का नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं फिलहाल अभी के लिए, ठीक है, मान लीजिए हमने ये एक नाम छोटा सा ऐड रखा है, इस नाम से तो इन्फो टाइम अभी के लिए, या फिर हम अपना ही नाम रख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी आपके पास सजेशन में आता रहेगा कि आप किस बिजनेस की बात कर रहे हो। जैसे जनित यादव के नाम से पहले से एक बिजनेस की रिलेटेड है, वो बिजनेस की बात कर रहे हो या फिर किस बिजनेस की बात कर रहे हो, वो यहाँ पे दिखा देता है। ठीक है, एंड छोटा सा मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। ठीक है, जैसे ही आप अपने बिजनेस का नाम यहाँ पे एंटर कर दोगे, तो बिजनेस का नाम एंटर करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट ए बिजनेस विद दिस नेम। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो बिजनेस की कैटेगरी को सिलेक्ट करना होता है। बिजनेस की कैटेगरी यहाँ पे जैसे आप डालते जाओगे तो आपके पास काफ़ी ऑप्शन आ जाएंगे, जो आपको लग रहा है कि मेरे बिजनेस की जो कैटेगरी को फुलफिल कर रहा है, यदि ये है तो वो आप वहाँ पे ऐड हो जाएगी। जैसे वेब डिज़ाइनर अभी मैं ऐड कर रहा हूँ, किसी के रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट ऐड करेगा, कोई किसी में काम करता है तो अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड करता रहेगा। अब ये कहता है कि डू यू वांट टू ऐड ए लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक ए स्टोर और ऑफिस, यानी आप कोई लोकेशन को ऐड करना चाहते हो कि आपके जो कस्टमर्स है वो आपके ऑफिस पे आ जाए। यदि आप ऐड करना चाहते हो तो यस पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज आप फिजिकल लोकेशन को ऐड नहीं करना चाहते तो नो पे कर देना। अभी हम यस पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं। अब ये लोकेशन अपने को यहाँ पे एंटर करनी होगी जिस भी लोकेशन की हम बात कर रहे हैं। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप येस या नो का सिलेक्शन कर लोगे। यदि येस है, आपके मतलब कस्टमर को आप अपने बिजनेस पे लेके आना चाहते हो अपनी दुकान पे या फिर अपने ऑफिस पे, तो येस पे क्लिक कर लेना, अदरवाइज इसमें नो पे क्लिक करके चलता है। अब यहाँ पे अपने को बिजनेस का एड्रेस ऐड करना होता है, जो भी आपका बिजनेस का नंबर एड्रेस होता है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर आप सिटी ऐड कर दो, जो भी आपकी सिटी लगती है। अब यहाँ पे स्टेट का सिलेक्शन कर लेंगे, तो जितना भी आपका एड्रेस है वो सारा एड्रेस को अपने फिल कर लेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कि आपकी ये सारी प्रोफाइल जो पहले से लिस्टेड है कि आपकी बिजनेस है, इज दिस योर बिजनेस। यदि जिस नाम से आप बिजनेस की प्रोफाइल को क्रिएट करें उसी के नाम से पहले से प्रोफाइल क्रिएटेड होती है तो आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। अब
हम इस पे क्लिक कर देंगे नन ऑफ दिस, यदि आपकी है तो उसी पे सिलेक्ट कर लेना, अदरवाइज नन ऑफ दिस पे सिलेक्ट करके आगे चलता है। अब यहाँ पे अपने को एड्रेस फुलफिल करना होता है कि आपका एड्रेस कहाँ पे ऐड करता है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से इस एड्रेस को फिल कर लोगे। मैप के अंदर जो भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेरा एड्रेस है, तो उस एड्रेस को यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। सर अगर यहाँ लोकेशन पे नहीं आने के लिए सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पे आपने यस किया था वहां पे नो करेंगे, तब भी ये वाला ऑप्शन आएगा? वो वैसे आएगा, बस तुम ऐड करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज कोई नीड नहीं है, वो पब्लिकली ये विजिबल नहीं होगा। जो अभी आप सेट कर रहे हैं, ये उस टाइम पर भी आएगा, करना पड़ेगा? उसमें तो केवल आपको जो पिछला स्टेप था ना, इंफॉर्मेशन जो ऐड करी है, वो आएगा बस। हाँ। अच्छा, ये वाला नहीं आएगा ऐसा कोई नहीं होगा, लोकेशन का यदि तुम वो? करना भी चाहते हो तो कर सकते हो, अपना वहाँ पे दिखा सकते हो कि भी ऑफ नॉट ओपन है। वो मैं दिखा दूंगा, एक बार चलेंगे ना जब स्टेप दूसरे प्रोफाइल के अंदर। जी जी। अब यहाँ पे जैसे हम लोकेशन को सिलेक्ट करके कंफर्म पे क्लिक करेंगे, एक मिनट। लोकेशन पे क्लिक करके डन पे क्लिक करके और आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपकी लोकेशन हो गई। अब ये कहते हैं कि आप डिलीवरी प्रोवाइड करते हो या फिर होम या ऑफिस विजिट भी प्रोवाइड करते हो, कि आप कस्टमर के, जैसे कस्टमर ने कोई इंक्वायरी की, उनके ऑफिस में आप जाना चाहते हो मीटिंग वगैरह के लिए, या फिर उनके आप कोई भी एक ऐसा बिजनेस रन करते हो कि आप डिलीवरी भी ऑफर करते हो, लाइक रेस्टोरेंट वगैरह है कि आप होम डिलीवरी भी दे रहे हो, या किसी शॉप के अंदर आप डिलीवरी दे रहे हैं, तो आप यस क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज नो क्लिक कर दीजिए। अब जिस पे क्लिक हेलो करके, हाँ जी। सर, ये सब गूगल माई बिजनेस में ही हो रहा है ना जो आप कर रहे हैं? हाँ, ये सब गूगल में बिजनेस है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप कौन कौन से एरिया के अंदर अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना चाहते हो। ठीक है, प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर जो जो एरिया है, मान लीजिए आप गुड़गांव की लोकेशन है, मेरी लोकेशन सेक्टर 32 है, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल मैप के अंदर आना है, जो भी आपका गूगल मैप है, आपकी लोकेशन को यहाँ पे ऐड करना है। जैसे आपकी लोकेशन सेक्टर 32 है, सेक्टर 32 जैसे आप लोकेशन डालोगे तो आपके सेक्टर 32 के एरिया के अंदर आ जाओगे। अब इसके अंदर आसपास के 20 किलोमीटर की रेंज में जो जो आपको एरिया दिख रहा है, उसका पिन, उसकी लोकेशन वहाँ पर डाल सकते हो इनिशियल पर्पज़ के लिए। जैसे सेक्टर 32 यहाँ पे, तो सेक्टर 40 भी है, सेक्टर 39 भी है, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, एंड सिविल लाइंस मिल गई, गली नंबर 2 मिल गई, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है यहाँ पे। अब इसी हिसाब से आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। जैसे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा सेक्टर 32। ये बेसिकली वो गुड़गांव, यहाँ पे आपको सभी वो लोकेशन ऐड करनी है जिस जिस लोकेशन पे आप अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हो, और जिस जिस लोकेशन पे आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेच सकते हो। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सारी लोकेशन आप ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, जितनी लोकेशन यहाँ पे ऐड करवाएगा उतनी लोकेशन यहाँ पे ऐड कर दोगे। फाइंड करने का सिंपल सा तरीका होता है, यहाँ पे आपका बिजनेस लोकेटेड है तो इसके आसपास राइट क्लिक करना, मेजर डिस्टेंस का ऑप्शन आता है, यहाँ से भी आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो कि आपकी डिस्टेंस कितनी पड़ती है। ये आपको दिखा देगा कि आपके 2.47 किलोमीटर यहाँ पे हुए हैं, तो इस हिसाब से तुम इसको पूरा देख सकते हो कि कितना किलोमीटर की रेंज में आपका कहाँ तक पहुँच जाएगा ये। तो उस रेंज तक आप अपने यहाँ पे बिजनेस को ऐड कर सकते हो। सेम इसी वे के अंदर तुम बात करोगे तो काफ़ी जगह से तुम देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ भी देख सकते हो, ऐसे भी सर्कल करके देख सकते हो अपने बिजनेस के लोकेशन को, ये कितना बड़ा है। इसको फिर थोड़ा और एक्सटेंड करके देख लोगे, जैसे 10 किलोमीटर हो गया, यहाँ से ये आपने ले लिया 40 यानी 20 किलोमीटर, ये वाला आपने 10 किलोमीटर ले लिया, तो इस हिसाब से मतलब आप अपने हिसाब से डिस्टेंस पे देख सकते हो कि आप किस रेंज तक अपने बिजनेस में एरिया को कवर करना चाहते हो। बिजनेस की रेंज डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। इनिशियली आपको छोटे से ट्राई करना होता है, क्योंकि जब एक बार छोटे एरिया में आपकी पकड़ अच्छी हो जाती है तब उसको धीरे धीरे किलोमीटर इंक्रीज करते जाओ।
जैसे यहाँ पे लोकेशन का पार्ट ऐड कर लोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फ़ोन नंबर एंटर करना, जो भी आपके फ़ोन नंबर है यहाँ पे, वेबसाइट लिंक ऐड कर देनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सर फोन नंबर जो वेबसाइट में होगा वही डालना होगा ना? हाँ वो डाल दो, कोई भी डाल सकते हो जो तुम डालना चाहो ना इसके अंदर। दूसरा भी डाल सकते हैं? हाँ बट वही होता है कि आपको हमेशा नैप की कंडीशन रखनी है कि जो वेबसाइट के अंदर है वही इस मतलब जो भी तुम यूज करने जा रहे हो ना वो सब जगह होना चाहिए आपका ऑनलाइन सेम यस सर, फोन यस नंबर। सर। फ़ोन कोड है। हेलो हाँ सर, ये फोन कोड हो गया, ये ईमेल कोड क्या होता है? आपके मेल पे ओटीपी भेज देगा। जैसे आप फ़ोन कोड पर सिलेक्ट करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, तो आपके पास एक कोड आ जाएगा इन नंबर पे वेरीफाई करने के लिए, टेक्स्ट मैसेज कॉल। जैसे आप टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपके पास 6 डिजिट का कोड आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर के ऊपर। यदि आपके पास कोड नहीं आता, कई बार मोबाइल के अंदर नहीं दिखाता कोड को, तो आप यहाँ पे चेंज ऑप्शन पे क्लिक करना, आप अपना अल्टरनेटिव ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना कि आप ईमेल से के अंदर भी वेरीफाई कर सकते हो और बिजनेस वीडियो के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस वे से करना चाहते हो, और अदरवाइज अभी नहीं करना चाहते तो आप इसको वेरीफाई लेटर पे भी क्लिक कर सकते हो कि हम इसको बाद में वेरीफाई करना चाहते हैं। ठीक है। अब जैसे हम ईमेल पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करना, यहाँ पे आपके बिजनेस की ईमेल आईडी कनेक्ट होनी चाहिए जिस भी नाम से है। जैसे एंटर ईमेल के अंदर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो लेकिन आपकी डोमेन की ईमेल आईडी होनी चाहिए। जो भी ईमेल आईडी आप यहाँ पे एंटर करोगे तो डोमेन के रिलेटेड होनी चाहिए। एक बार हम क्रिएट कर लेते हैं अपना होस्टिंजर के अंदर। अब आपको करना क्या है, इसके अंदर आना है जहाँ पे हम प्रोफाइल क्रिएट कर रहे थे, ईमेल आईडी एंटर करना जो भी आपकी ईमेल आईडी है, नेक्स्ट पे क्लिक करना, तो ये कोड भेजेगा इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे, वो वेरिफिकेशन कोड अपने को ऐड करना होता है। जैसे हम ईमेल के अंदर जाएंगे, इसके बाद रिफ्रेश करके देख लेते हैं। जैसे एक कोड आ गया अपने पास गूगल बिजनेस प्रोफाइल का, और इस कोड को यहाँ पे हम कॉपी करके सिंपल एंटर योर कोड के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। अब ये कह रहा है कि यू आर नाउ वेरीफाइड, कि आप अभी इस पे वेरीफाइड हो चुके हैं, बट असलियत में हम वेरीफाई होते नहीं है। ये कुछ टाइम लेता है कि 1 दिन ले लिया, 2 दिन ले लिया, आप 15 मिनट भी ले सकते हैं, 10 मिनट भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कितने देर में आपके बिजनेस के प्रोफाइल को वेरीफाई कर सकता है। जैसे वो वेरीफाई कर लेगा तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपसे काफ़ी इंफॉर्मेशन मांगेगा कि आपके बिजनेस के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होगी। जो ये अगला स्टेप आगा। जैसे हम उस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्विस ऐड करने का ऑप्शन आता है कि आपकी कौन कौन सी सर्विस है। जितने भी सर्विस आप प्रोवाइड करते हो सारी सर्विस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे ऐड कस्टम सर्विस, यदि इन सर्विस में जहाँ पे लिस्टेड आ रही है इनमें नहीं दिख रही
तो आप यहाँ पे ऐड कस्टम सर्विस पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो। अभी फ़िलहाल के लिए जैसे हम वन मेन जो कैटेगरी सर्विस देते हैं लाइक डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस कार्ड, कंटेंट मैनेजमेंट, एक कन्वर्जन रेट, फिर उसके बाद शो मोर पे क्लिक करके आप काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो लाइक डोमेन एंड होस्टिंग, ईमेल मार्केटिंग, लोगो ब्रांडिंग, लोगो डिज़ाइन, ये सारी जो सर्विस आप देते हो उनको सेलेक्ट कर लेना। इन चीज़ों को आप बाद में भी चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं होता कि आप एक लिमिटेड अभी चेंज कर सकते हो या अभी एडिशन कर सकते हो, आप इनको बाद में भी कभी भी चेंज कर सकते हो अपने प्रोफाइल के अंदर से आके। यदि इनमें आपकी सर्विस नहीं दिखाई दे रही है तो यहाँ पे ऐड कस्टम सर्विस पे क्लिक करके आप अपनी खुद की सर्विस का नाम ऐड कर सकते हो, जैसे वेब। जो भी आपको लग रहा है कि इन ड्रॉप डाउन से भी नहीं आ रही है तो आप खुद की भी एक सर्विस को ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये आपने खुद की ऐड कर ली, इस हिसाब से दूसरी भी तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यदि तुमको लग रहा है कि गूगल आपको रिकमेंडेशन नहीं करता है कि आपकी ये कैटेगरी हमारे पोर्टल पे लिस्टेड है, तो आप खुद क्रिएट करके इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बिजनेस आवर्स पूछे जाएंगे कि आप किस बिजनेस जो ऑपरेटिंग आवर्स होते हैं जो आपकी प्रोफाइल पे शो होते हैं, तो वहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे संडे को ओपन है कितने बजे से कितने बजे तक, जैसे संडे को अपना यहाँ पे 10 AM से लेके 7 PM तक है, तो इस पर्टिकुलर टाइमिंग को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद तुम यहाँ पे ऐड हावर्स भी कर सकते हो। इसके अंदर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस सुबह 10 से 3 बजे तक ओपन होता है, फिर 5 से लेके 7 बजे तक होता है, तो इस हिसाब से तुम यहाँ पे अपने बिजनेस के अंदर 2 टाइमिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि एक 10 से 3 हो गई, दूसरी आपकी 5 से 7 हो गई। तो इस हिसाब से एक डे की हम 2 टाइमिंग भी ऐड कर सकते हैं। इसी हिसाब से जो आपको लग रहा है कि आपके मंडे को ओपन होती है, संडे को ओपन होती है, वो सारी टाइम। हेलो हाँ सर, थोड़ा करके दिखाइए ना, 2 टाइमिंग कैसे करूँगी। ऐड आवर्स पे क्लिक करो, यहाँ पे तुम अपनी जो दूसरी टाइमिंग है वो सिलेक्ट कर लो, फिर तुम अगली टाइमिंग यहाँ पे ऐड कर दो जो भी तुमको चाहिए। मतलब पर डे के तुम कितने भी स्लॉट्स यहाँ पे बुक कर सकते हो, चाहिए वो 1 घंटे के बुक करो, चाहिए 3 घंटे के, वो अपने हिसाब से कर सकते हो गया सर, समझ गया समझ गया। हो। अब मंडे के अंदर तुम यहाँ पे आओगे, मंडे के अंदर तुमने टाइमिंग ऐड कर दी, इस हिसाब से तुम अपना जो ड्यूरेशन होता है तुमको लग रहा है कि जो भी तुम्हारी टाइमिंग, उस हिसाब से हम टाइमिंग को यहाँ पे फिल कर लेंगे। जैसे हम टाइमिंग को फिल कर लेंगे उसके बाद हम या तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसको बाद में डैशबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो बिजनेस डिस्क्रिप्शन मांगेगा, इसमें अपने बिजनेस के बारे में जो जो हम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं वो चीज़ें अपने को यहाँ पे ऐड करनी होती है। हेलो, यहाँ पे अपने बिजनेस का कंटेंट ऐड कर देना, जो भी आपके बिजनेस का कंटेंट है, बिजनेस का डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये फ़ोटोज़ के लिए कहेगा आपसे कि आप अपने बिजनेस की यहाँ पे आउटर फ़ोटोज़ या फिर इनर फ़ोटो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यदि आप अभी नहीं करना चाहते तो स्किप पे क्लिक कर देना, अदरवाइज तुम यहाँ पे सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करके जो जो आपकी फ़ोटो लग रही है उन फ़ोटो को सिलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए हम इसको स्किप पे क्लिक कर रहे हैं। ये फिर कहेगा कि आप अपने बिजनेस की बाहर की फ़ोटो, काम करते हुए फ़ोटो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर दो। यदि नहीं करना चाहते तो स्किप पे क्लिक करेंगे। ये कहता है कि एड्स रन कर ले अपने, जैसे यहाँ पे 40,000 एडवर्टाइजमेंट क्रेडिट देगा जो गूगल एड्स जिसमें हम चलाते हैं GMB की प्रोफाइल की, तो यहाँ पे अपने को 40,000 क्रेडिट देता है, तो उनको यूज करके हम कर सकते हैं, बट ये होता है कि 40 आपको ऐड करने होते हैं। स्किप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी स्किप पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि वहाँ पे दिखा रहा था कि आपकी बिजनेस की प्रोफाइल वेरीफाइड हो चुकी है, बट एक्चुअली तो यहाँ पे होता है कि ये दिखाता है यूर एडिट विल बी वेरीफाइड वंस यू आर वेरीफाइड। जब आप वेरीफाइड हो जाओगे तो तुम्हारी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो जाएगी। यू कैन कंटिन्यू टू मेक अपडेट, जब तक तुम अपने अपडेट्स को कर सकते हो। तो ये पर्टिकुलर कुछ ड्यूरेशन ले सकता है, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, अपने हिसाब से। आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे
तो तुमको यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि योर बिजनेस इज नॉट विजिबल टू कस्टमर एंड गूगल इज प्रोसेसिंग योर वेरिफिकेशन, इट मे टेक अप टू 5 डेज। तो ये कुछ ड्यूरेशन ले सकता है जब तक आपकी प्रोफाइल वेरीफाई हो। ठीक है, जैसे ही आप अपने प्रोफाइल को क्रिएशन का काम कर लोगे तो आपकी जो बिजनेस की प्रोफाइल होती है वो इस हिसाब से यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होती है। इसके अंदर काफ़ी हेलो ऑप्शंस। हाँ सर, ये माई बिजनेस लिखने से इतना आ गया? हेलो सारी बिजनेस की प्रोफाइल आ जाएगी। अभी तो फिलहाल माई बिजनेस है। जब तुम यहाँ पे गूगल माई बिजनेस भी लिखोगे तो तुम्हारी सारी प्रोफाइल दिखा देगा, जितनी भी प्रोफाइल तुमने आज तक क्रिएट की हुई है। ओके ठीक है सर ये एक ही मेल से क्रिएटेड है ना? हाँ, ये सभी एक मेल से created मल्टीपल है। क्रिएट कर सकते हैं ना? अच्छा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चलते तो आपका डैशबोर्ड और एक ही मेल पे सर हाँ हाँ सर एक ही मेल पे मल्टीपल लोगों का एक्सेस भी ले सकते हैं ना, मल्टीपल जीएमडी का हाँ मैनेज करने के लिए? हाँ वो ले सकते हैं, कितने भी ले सकते हैं इसमें। जी जी। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे एडिट प्रोफाइल, ये आपका डैशबोर्ड दिखाई दिया जाएगा। इसके अंदर काफ़ी ऑप्शन जैसे एडिट प्रोफाइल, रीड रिव्यू, फोटोज, परफॉर्मेंस, एडवर्टाइज, एडिट प्रोडक्ट, काफ़ी ऑप्शन आपके पास है। अब आपको जैसे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी ऑप्शन आ जाएंगे, जिस सारे ऑप्शन आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। रीड रिव्यू के अंदर कोई भी आपके पास कस्टमर रिव्यू वगैरह करेगा तो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। फ़ोटो जो भी आप बिजनेस के रिलेटेड यहाँ पे फ़ोटोज ऐड करोगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होंगे। एडवर्टाइज यहाँ से एड सन कर सकते हो। इसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट भी ऑफर कर सकते हो, जो जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं या सेल कर रहे हैं उन सभी प्रोडक्ट्स को। यहाँ पे आप अपनी सर्विस को ऐड कर सकते हो। एडिट सर्विस के अंदर जाके जितनी भी सर्विस आप ऑफर करते हो वो सभी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद बुकिंग की एक टैब आती है। इस बुकिंग की टैब के अंदर आप अपनी वेबसाइट या फिर इसके जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर आते हैं उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आगे क्वेश्चन आंसर की टैब आती है तो क्वेश्चन आंसर भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अपडेट्स आती है, यहाँ पे आप अपने बिजनेस के बारे में जो भी आपकी अपडेट्स है, आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, कुछ भी किया तो वो यहाँ पे अपडेट के अंदर ऐड कर सकते हो। दूसरा ऑफर आता है, यदि आप कोई एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बीच कोई ऑफर लॉन्च करने जा रहे हो 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो ऑफर्स की टैब के अंदर वो आप ऐड कर सकते हो। इवेंट होता है कि आप कोई भी एक इवेंट होस्ट कर रहे हो एक पर्टिकुलर डेट को या एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे, तो उस इवेंट को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट होता है, यहाँ पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन दिखाई देती है। जब आपकी बिजनेस की प्रोफाइल एक्टिव हो जाती है, पब्लिश हो जाती है, तो राइट में आपको मैप दिखाई देता है। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि कैसे हम इन चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे कैसे इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। जैसे मैं तुमको दूसरी प्रोफाइल दिखाता हूँ कोई, मान लीजिए इस प्रोफाइल की बात कर रहे हैं फिलहाल, जो ये वेरीफाइड हो चुकी है। कहाँ पे लोकेशन, ठीक है, अब ये बिजनेस की प्रोफाइल मान लीजिए वेरीफाइड है। अब इस पे बात करते हैं कैसे करेंगे। एडिट प्रोफाइल का एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा। इस एडिट प्रोफाइल पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी टैब्स आती है कि आप अपने बारे में ऐड कर सकते हो, अपने बिजनेस के बारे में ऐड कर सकते हो। कॉन्टैक्ट के अंदर आप जितने भी कॉन्टैक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होंगी वो सारी ऐड कर सकते हो। लोकेशन, यहाँ पे आप अपनी बिजनेस की लोकेशन वगैरह ऐड कर सकते हो। जो तुम पूछ रहे थे कि जैसे नो पे क्लिक करेंगे तो क्या स्टेप्स आएंगे, जैसे ऐड, कभी भी जब नई बिजनेस प्रोफाइल को भी आपको ऐड करना है तो 3 डॉट पे क्लिक करना है, या सेम प्रोसेस में आप नई प्रोफाइल को ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे लमसम हम कुछ भी अपना नाम रख रहे हैं, कुछ भी अपनी आइडेंटिटी रख के आगे चल रहे हैं। यदि आप यहाँ पे नो पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये सिंपल आपको सर्व योर कस्टमर तक आ जाएगा कि आप कौन कौन से लोकेशन पे भेजोगे प्रोडक्ट अपना, ये कोर्सेज वगैरह जो भी आप सेल करोगे, सर्विसेज वगैरह। सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ये आपसे लोकेशन पूछ लेगा कि आपका बिजनेस कहाँ पे लोकेटेड है। यदि आप कंट्री को आपको सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो फ़ोन नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें वो सेम स्टेप्स रहेगा बाद में। सर उसके बाद कभी भी मतलब उस लोकेशन को ऑन भी कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं। जैसे ये बिजनेस की प्रोफाइल है, इसके अंदर मैंने कोई भी लोकेशन ऐड नहीं की हुई है। जैसे तुम एडिट प्रोफाइल की टैब पे जाओगे
तो यहाँ पे तुमको लोकेशन नहीं दिखाई देगी, नो लोकेशन, जी, है ना। इसको तुम कभी भी कर सकते हो। अब वन बाय वन देखते हैं कि मतलब इसको कभी भी ऑन कर सकते हैं कि हाँ अब लोकेशन पे आया जा सकता है। अभी करके दिखाएंगे इसमें। ये बिजनेस नेम अच्छा, है, इस बिजनेस नेम के अंदर तुम अपना बिजनेस का नाम चेंज कर सकते हो। कभी तुम चाहो कि मेरे को ये इस बिजनेस से दूसरे बिजनेस में शिफ्ट होना है, तो यहाँ पे तुम नाम को चेंज कर सकते हो। बिजनेस की कैटेगरी आती है, दो कैटेगरी आती है, दो ऑप्शन आते हैं। एक होता है प्राइमरी कैटेगरी, दूसरी होती है एडिशनल कैटेगरी। प्राइमरी कैटेगरी वो होती है जो आपके मेन बिजनेस को डिफाइन करती है, जो आपके मेन बिजनेस पे वर्क करती है। एडिशनल कैटेगरी होती है कि उसके रिलेटेड आती है, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस मेरी प्राइमरी कैटेगरी होगी, ठीक है। और डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के अंदर जैसे फेसबुक एड्स होगी, गूगल एड्स होगी, ये मेरी आ जाती है एडिशनल कैटेगरी के अंदर। तो उस हिसाब से जो आपकी मेन कैटेगरी वो प्राइमरी कैटेगरी के अंदर आप ऐड कर दोगे, बाकी आप कितने भी एडिशनल कैटेगरी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसकी एक लिमिटेशन होती है कि 6-7 नंबर तक आप ऐड कर सकते हो, उसके बाद आपका ऐड अनदर कैटेगरी का ऑप्शन हट जाएगा। मतलब आपको मिलेगी नहीं अभी, तो जैसे हम काफ़ी करते जा रहे तब ये दिखा रहे, बट आपके पास 7-8 इतनी लमसम आप ऐड कर सकोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सर्च कैसे करना है, यहाँ पे जैसे प्राइमरी कैटेगरी के अंदर तुम वेब डिज़ाइनर ऐड कर लिया, अब अपने बिजनेस के रिलेटेड दूसरी कैटेगरी ऐड कर सकते हो, फिर तीसरी कर सकते हो, फिर चौथी कर सकते हो। इसी हिसाब से तुम अपने यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये डुप्लीकेट मत करना कि प्राइमरी के अंदर भी हमने ऐड कर दिया, सेम उसको एडिशनल कैटेगरी के अंदर भी ऐड कर रहे हैं, वो चीज़ अपने को नहीं करनी है इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे आप कैटेगरी को ऐड कर दोगे तो आपको जस्ट यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, तो आपका ये पार्ट सेव हो जाएगा। तो कैटेगरी आपके बिजनेस की यहाँ पे ऐड हो गई है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप अपने बिजनेस के बारे में जो भी आपका डिस्क्रिप्शन होता है वो चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो सिंपल डिस्क्रिप्शन पे जाके आप यहाँ पे पेस्ट कर दो जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है, सेव पे क्लिक कर देना। तो ये डिस्क्रिप्शन आपका अपडेट हो जाएगा, 10 मिनट लेगा। यदि इसको लगता है कि ये डिस्क्रिप्शन गलत है तो इसको हटा देगा। ये ओपनिंग डेट आती है, इस डेट में आपको मेंशन करना होता है कि आपका बिजनेस कब ओपन हुआ। तो जब भी आपका बिजनेस ओपन हुआ है वो डेट आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। सेव पे क्लिक करना। सेव पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे फ़ोन नंबर मांगे जाएंगे कि आप कौन से फ़ोन नंबर ऐड करना चाहते हो। अभी दिखा रहा है कि आपका फ़ोन नंबर पब्लिक विजिबल नहीं है, तो इसको पब्लिक विजिबल करने के लिए गो टू सेटिंग पे जाना है और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा फ़ोन नंबर, इसको आप ऑफ़ कर देना। जैसे आप ऑफ़ करोगे तो आपके जो पहले से फ़ोन नंबर थे वो यहाँ पे आपके दिखने लग जाएंगे। यहाँ पे फ़ोन नंबर के पार्ट आ गए ना, पहले वो ऑफ था तो उसकी वजह से वहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा था। अब जैसे हमने उसको ऑफ कर दिया वहाँ पे, अब यहाँ पे टर्न ऑन कर दिया कि फ़ोन नंबर दिखाने हैं, तो आपको कंट्री कोड सेलेक्ट करना है और अपने यहाँ पे प्राइमरी फ़ोन नंबर जो भी आपके हैं वो ऐड कर देने हैं। अब आपको सेव पे क्लिक करना है, तो ये वेरिफिकेशन लेगा, 10 मिनट भी ले सकता है, 3 दिन भी ले सकता है। यदि इसको लगता है कि 10 मिनट के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने एंटर करी वो वैलिडेटेड नहीं है, तो वो आपकी प्रोफाइल पे 3 दिन भी लगा सकता है। ये एक चैट का ऑप्शन आता है, ये अभी नया ऑप्शन आया है। इसके अंदर क्या होता है कि कस्टमर डायरेक्ट आपके बिजनेस के साथ कनेक्ट कर सकता है। चैट के मल्टीपल ऑप्शन है कि आप एसएमएस के थ्रू करना चाहते हो या व्हाट्सअप के थ्रू करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे आप अपनी यूआरएल को एंटर कर सकते हो जो व्हाट्सअप की यूआरएल होती है। व्हाट्सअप की यूआरएल को क्रिएट करने के लिए आप यूज करते हो https://AA.me/91 जो भी आपके नंबर होते हैं वो नंबर आप यहाँ पे ऐड कर दो। इस हिसाब से हम अपनी व्हाट्सअप की यूआरएल पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे इस पर कोई क्लिक करेगा तो आपके व्हाट्सअप की प्रोफाइल पे वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब आपको सेव पे क्लिक करना है, तो ये आपके चैट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ऐड हो गया। यहाँ पे गया हो, ठीक है, चैट का ऑप्शन हो गया। अब ये 10 मिनट की टाइम लेगा लमसम। वेबसाइट की लिंक आती है, यहाँ पे अपनी वेबसाइट की लिंक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बिजनेस लोकेशन आता है, इसके अंदर अपने को यहाँ पे है ना कि शो बिजनेस एड्रेस टू द कस्टमर,
आप जैसे इसको ऑन करोगे तो आपको यहाँ पे अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी। स्ट्रीट एड्रेस यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। सेव पे क्लिक करना। जैसे तुम यहाँ पे एड्रेस डाल दोगे टाइम लेगा, जैसे अभी दिखा रहा 10 मिनट के लमसम ये लेगा। अब उसके बाद यहाँ से तुम अपने सर्विस एरिया को चूज कर सकते हो, ओपनिंग हावर्स वगैरह चेंज कर सकते हो कि आपका बिजनेस कब ओपन है, वो सारी चीज़ें यहाँ से भी चेंज कर सकते हो जो हमने प्रोफाइल क्रिएशन के टाइम में की थी। ये कुछ इन्फॉर्मेशन होती है कि बिजनेस के एंड से आइडेंटिफाई एज वोमेन ऑन है तो उसको यस पे क्लिक कर देना, यदि नो नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना। ये चीज़ हम अपने एंड पे जो जो आप प्रोवाइड करते हो। बाकी की चीज़ें होती है कि पार्किंग है, प्लानिंग, सर्विस ऑप्शन, क्लाउड, एमिनिटीज, एक्सेसिबिलिटी, ये जितनी भी ऑप्शन यदि आपको लग रही है कि सारी चीज़ें हैं तो वो ऐड कर सकते हो। हावर्स जैसे यहाँ पे आप टाइमिंग का ऐड कर दोगे तो ये कुछ और हावर्स भी दिए गए हैं कि जैसे लंच का हमारा टाइम क्या होता है वो भी तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये आपका लंच का आ गया, नॉर्मल हावर्स का आ गया। फिर उसके बाद तुमको ऐड करना है कि आपकी डिलीवरी कब कब दे सकते हो आप प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे तुम ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एडिट प्रोफाइल के अंदर हम ये सारी इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, फिर चेंज कर सकते हैं। जो भी हमने प्रोफाइल क्रिएशन के टाइम में जो जो इंफॉर्मेशन को हमने फिल किया था उन सभी इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे आके मॉडिफाई कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन? तुम जब भी अपने बिजनेस की प्रोफाइल का नाम चेंज कर रहे हो, बिजनेस की इंफॉर्मेशन चेंज कर रहे हो, बिजनेस का एड्रेस चेंज कर रहे हो, कुछ भी चेंज कर रहे हो, तुम्हारी प्रोफाइल वेरीफाइड से भी हट सकती है, तुमको दोबारा वेरीफाई करना पड़ सकता है। अब जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ गया ना, जैसे हमने ऑप्शन वहाँ पे लोकेशन वगैरह अनेबल की तो यहाँ पे कह रहा है कि गूगल रिक्वायर एडिशनल इन्फो टू वेरीफाई। अब जैसे ही आप गेट वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो ये आपको वीडियो मांगेगा कि आपको बिजनेस की वीडियो दिखानी है। आपको शॉप से एंट्री करते वक्त पूरे शॉप का घुमाना, आसपास का जो एरिया है वो सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू दिखानी है। ठीक है, मतलब सर कोई भी चीज चेंज करेंगे तो उसके बाद में दोबारा वेरिफिकेशन करेगा, हो जाएगा लेकिन दोबारा वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। मेन चीज़ें होती है जैसे तुम एक लोकेशन चेंज कर रहे हो, तुम बिजनेस का नाम चेंज कर रहे हो, इन चीज़ों में मेन होता है। बाकी तुम पोस्ट अपडेट कर रहे हो, फोटो अपडेट कर रहे हो या फिर बेसिक सा डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, उनमें कोई इशू नहीं आता। ओके, मेन फैक्टर्स होता है बिजनेस का नाम और बिजनेस की लोकेशन। बिजनेस का नाम भी चेंज हो जाता है? ये भी दिखाया था ना एडिट प्रोफाइल के अंदर वो जाके, तो वो तो दिखाया था, हाँ। यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, सेव पे क्लिक कर दो। इसके लिए भी दोबारा वेरिफिकेशन मांगेगा? मांगे क्योंकि नाम चेंज कर रहे हो तुम, प्रॉपर्टी का चेंज कर रहे हो ना पूरी का। जी, तो इसमें क्या वेरीफाई करता है सर? आपकी जो भी लोकेशन है उसकी वीडियो भेजनी है आपको बस बना के। ओके, जैसे तुम गेट वेरीफाइड का ऑप्शन आके ना इस पर क्लिक करोगे, अब बिजनेस वीडियो है नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये दिखाएगा, ये करना है कि आपको सराउंडिंग एरिया दिखाना है, जैसे स्ट्रीट साइन हो गया, नेबर बिजनेस हो गया। यूर लोकेशन शुड मैच द एड्रेस, कि आपको लोकेशन ऑन करके रखनी है तो उस एड्रेस को मैच करनी चाहिए। आपका बिजनेस का नाम होना चाहिए, वो किसी भी एक पोस्टर पे या कहीं भी छिपा होना चाहिए, लगा होना चाहिए मतलब। ठीक है, जी, जो भी नाम आपने यहाँ पे बिजनेस की प्रोफाइल में ऐड किया उससे मैच होना चाहिए। और जो भी आपका ये है जैसे एंटर करोगे डोर ओपन करते वक्त आपकी प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे आपके पास अगला ऑप्शन आता है रीड रिव्यू। इसके अंदर क्या होता है कि कस्टमर आपकी प्रोफाइल के अंदर कोई भी रिव्यू वगैरह पोस्ट करता है तो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे, यहाँ से आप उनको वेरीफाई वो कर सकते हो, रिप्लाई वगैरह कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको जैसे किसी से रिव्यू लेने हैं तो आप जस्ट गेट मोर रिव्यू पे क्लिक करना और ये आपको लिंक दे देगा। अभी वेरीफाई के लिए कह रहा है, मैं दिखा देता हूँ इनको।
इसके अंदर भी वेरीफाई करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए ये प्रोफाइल है, अभी ये प्रोफाइल वेरीफाइड है। अब इसके अंदर व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे तुम व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे सेम वहीं पे ऑप्शन दिखाई देंगे जितने भी है। अब रीड रिव्यू पे जैसे तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास आता है कि अभी इस प्रोफाइल पे कोई भी रिव्यू नहीं है। तो जैसे रिव्यू आएंगे तो वेरीफाई वगैरह तुम वहाँ से कर सकते हो। अब तुमको गेट मोर रिव्यू पे क्लिक करना है तो ये आपके पास लिंक आ जाती है, दिस इज़ द रिव्यू लिंक। इस लिंक को कॉपी करना, आप इस लिंक को किसी के पास भेजोगे, लाइक किसी भी दूसरे पर्सन के पास भेजोगे तो वो सिंपल इस रिव्यू लिंक को पेस्ट करके ओपन करेगा। जैसे ही वो पेस्ट करके ओपन करेगा तो आपके पास इस हिसाब का वो विंडो आ जाएगी एक। यहाँ से वो डायरेक्ट रिव्यू को सबमिट कर सकता है, जो भी उसका एक्सपीरियंस है वो सबमिट करके यहाँ पर पोस्ट कर देगा डन पे। अब जैसे गूगल उसको वेरीफाई कर लेगा कि ये रिव्यू ऑथेंटिक है, मतलब एक अच्छे सही पर्सन ने किया है, तो उसको वो रिव्यू को डिस्प्ले कर देगा। वो कुछ टाइम भी ले सकता है कि जैसे 1 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन, वो अपने हिसाब से जब उसको लग रहा है कि ये वेरीफाइड है तब उसको वेरीफाई कर देगा। सर ये तो लिंक सेंड करके मतलब रिव्यू लेंगे, लेकिन वैसे डायरेक्टली भी रिव्यू कोई दे सकता है? जब तुम डायरेक्ट लोगे तो तुमको सिंपल से इतना करना है कि यहाँ पे कोई भी बिजनेस का नाम सर्च करना है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग मैप्स के अंदर जाना है। तो तुमको ये काफ़ी मिल जाएगी जो स्पॉन्सर्ड है। जो स्पॉन्सर्ड का आ रहा है ना, एक गूगल के मैप के अंदर हमने ऐड चला रखी है। अब तुमको ये दिख रही है, जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे अब इसके अंदर एक रिव्यू की टैब आएगी, ये वाली। इसके अंदर राइट ए रिव्यू का ऑप्शन है, जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से तुम अपने रिव्यू को सबमिट कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो ये रिव्यू का पार्ट होता है। फोटोज़ का एक पार्ट आता है। फोटोज़ के पार्ट के अंदर तुम अपनी फ़ोटोज़ को ऐड कर सकते हो। जैसे भी फ़िलहाल हमने ये कवर फ़ोटो ऐड की हुई है। कवर फ़ोटो होती है जो बैक एंड में दिखाई दे रही है, मतलब कहने का मतलब जो इसके पीछे दिखाई देगी। जैसे प्रोफाइल ओपन होते हैं ना, तो आपको इस हिसाब से दिखाई जाता है, दिस इज़ द कवर फ़ोटो। ठीक है, हर बिजनेस की अलग अलग होगी, जो भी बिजनेस होगा उसकी अलग अलग फ़ोटोज़ होगी। ये फ़ोटो ये तुम खुद भी ऐड कर सकते हो या फिर वैसे भी कर सकते हो। तो सिंपल ऐड फ़ोटो पे क्लिक करना, यहाँ से तुम अपनी फ़ोटो, जितनी भी फ़ोटोज़ तुमको ऐड करनी है अपने बिजनेस के रिलेटेड, वहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये कुछ वेरीफाई करने में टाइम लेगा। जैसे इमेज पे सिलेक्ट किया, अब मान लीजिए हम इसके अंदर ये फ़ोटो को ऐड करना चाह रहे हैं, फ़ोटो सेलेक्ट करना। जैसे हम फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे तो जो फ़ोटो हमने यहाँ पे ऐड करी थी वो यहाँ पे ऐड हो गई है।
ठीक है। इसी हिसाब से जितने भी फ़ोटोज़ आपने ऐड किए तो व्यू ऑल फ़ोटो पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो। अभी जो वो फ़ोटो है उसको वेरीफ़ाई करने में टाइम लेगा। जो फ़ोटो हमने ऐड किया ना तो पेंडिंग के अंदर दिख रहा है। जैसे गूगल इसको वेरीफ़ाई कर लेता है तो आपके यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी, जैसे जीएमबी की प्रोफ़ाइल वगैरह। यहाँ पे आप अपने बिज़नेस का लोगो ऐड कर सकते हो, जो भी आपके बिज़नेस की प्रोफ़ाइल का लोगो होगा वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद परफॉर्मेंस की टैब आती है। इस परफॉर्मेंस की टैब के अंदर आपको काफ़ी ऑप्शन दिखाए जाते हैं, जैसे ओवरव्यू, कॉल्स, बुकिंग, डायरेक्शन, वेबसाइट क्लिक। ओवरव्यू के अंदर आता है कि तुम्हारे बिजनेस कितने लोगों ने देखी है, कितनी प्रोफाइल विजिट हुई है। यहाँ पे तुम मंथ देख सकते हो, मैक्सिमम एक बार में 6 मंथ का तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब जैसे केवल फरवरी 2025 का देखना, अप्लाई पे क्लिक करना, तो तुमको यहाँ पे केवल फरवरी का दिखाई देगा कि आपके 19 प्रोफाइल इंटरेक्ट हुई है। अब तुमको इन डेप्थ में डाटा चाहिए तो आप अपने फिगर्स को सिलेक्ट करो, जो भी आपका मंथ वगैरह है। उसके नीचे आओगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे जो टर्म्स हैं, जैसे 223 लोगों ने बिजनेस प्रोफाइल को देखा है इस ड्यूरेशन के बीच में। 112 ने मोबाइल से देखा है, 162 ने गूगल सर्च से देखा है, गूगल मैप में 26 ने देखा है। मोबाइल डेस्कटॉप ये इस वजह से। क्या कह रहे हो? अब उसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पे 22 का एक सर्च ओवरव्यू आता है कि 22 लोगों ने किस किस चीज़ों से देखा है कि अमजम सॉल्यूशंस और ई कॉमर्स कंपनी इन नाम से जब सर्च किया तो आपकी प्रोफाइल रैंक हुई है। अब उसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट, सर्विस, बुकिंग, एड अपडेट वगैरह की काफ़ी ऑप्शंस आते हैं, जिनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ पूछना चाह रहे हो? हेलो हाँ। सर, ये मतलब एडवर्टाइज वगैरह हेलो, आ रही है आवाज़ संजय?